हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज वीडियो में कुछ ये दिखाऊंगी कि कैसे हम महीने भर का राशन अपना रेडी करके रखते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी घर में देखिए खाना के साथ साथ, जैसे आपको पता ही है, हमारे घर की जो ज़रूरती चीज़ें होती हैं उनमें रोटी, कपड़ा और मकान होता है। तो रोटी के लिए देखिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक खाना बनाने के लिए ऐसा नहीं है सिर्फ आटा चावल से ही खाना बन जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अभी तो मैंने कुछ चीज़ें अपनी जो है महीने भर के लिए इकट्ठी कर ली हैं, उनका इंतज़ाम मैंने कर लिया है। अब महीने भर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ भरवा परवल की सब्ज़ी। तो मैंने गरम तेल में प्याज लगा दिया था, प्याज और जो मैं पीस के लाई थी। उसके बाद मैंने इसमें अपना सौंफ धनिया का 1 चम्मच मसाला डाला। दूसरा मैंने इसमें हल्दी, मिर्च और थोड़ा-सा मैंने इसमें बेसन डाला था। इधर मैंने गरमा-गरम चाय बनने के लिए रख दी है, दिन है संडे का, और इधर मैं तैयारी में लग गई हूँ। इधर मैंने मसाला अच्छे से भून लिया था, उसके बाद मैंने हल्का ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक मैं यहाँ के जो डिब्बे हैं उनको भी मैं रख दूँगी, क्योंकि देखिए आपको पता ही है बाहर खाना बनाती हूँ तो सारा कुछ इकट्ठा करना पड़ता है। इसीलिए ना मुझे थोड़ा काम करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। वैसे काम करने की स्पीड मेरी बिल्कुल भी हल्की नहीं है, मैं काफ़ी तेज़ी से, अब मैं अपने मुँह से क्या ही कहूँ, आप ही बताओ। जैसे जॉब के साथ मैं अगर ये सारे काम कर ही पा रही हूँ तो मेरी स्पीड इतनी हल्की तो नहीं होगी कि मैं घर के काम नहीं कर पाऊँ। घर के काम मैं जल्दी ही कर लेती हूँ, लेकिन मतलब अभी थोड़ा बहुत तो समय लगेगा ही। चीज़ों को उठाओ फिर अंदर लेके जाओ, ये इनमें थोड़ा बहुत 1-2 मिनट का काफ़ी अंतर पड़ जाता है। तो फिर से मैंने उस तरीके से ना मैंने परवल को छील लिया था, और मैंने बीच में इस तरीके से काटे थे कि नीचे का हिस्सा जुड़ा रहे। फिर मैंने उसमें जो मसाला रेडी किया था उस मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया। मसाले को अच्छे से भुनने के बाद फिर मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है, हल्का सा मैंने जीरा लगाया, हींग लगाया। उसके बाद मैंने जो भरवा परवल भर के रखे थे ना, उनको मैं इसी तेल में डाल दूँ। बस तेल का खर्चा थोड़ा ज़्यादा आया था, लेकिन सब्जी भाई इतनी अम्मी बनी थी, इतनी अम्मी बनी थी। 2 रोटी खाने की जगह सबने 4-4 रोटी खाई थी। आप अगर इस तरीके से भरवा परवल की सब्जी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। मैंने कहा मेरी भाई टेस्टी बनी, मैंने पहली बार ही बनाई है। तो मैंने कहा चलो कुछ अलग बनाते हैं, आज संडे का दिन है। वैसे तो मेरा डेली में नहीं बन पाता। उसके बाद 6-7 मिनट बाद हल्की स्लो गैस पे 2-3 बार मैंने देख भी लिया था, और जो ग्रेवी रह गई थी ना, जो मैंने ग्रेवी तैयार की थी तो भरने से बची थी, उस ग्रेवी को भाई मैंने इसमें डाल दिया। और मैंने फिर 1 ग्लास के करीब यहाँ पे डाला है पानी, क्योंकि हल्का ग्रेवी मुझे चाहिए, और क्योंकि चावल के साथ भी अच्छी लगती है। तो मैंने दोनों चीज़ें बनाऊँगी, चावल और रोटी दोनों बना के मैं तैयार रखूँगी। और आप लोग इस तरीके से ज़रूर सब्जी को ट्राई करिएगा, काफ़ी टेस्टी बनती है। और इन दिनों में तो ये सब्जी काफ़ी आती है, तो धीरे धीरे हम इसको बनने के लिए छोड़ देंगे। स्लो गैस पे हम इसको बनाएंगे धीरे धीरे, करीब 5 से 6 मिनट बनाएंगे। 5 से 6 मिनट के बाद ये सब्जी बन के हमारी रेडी हो जाती है, और बाद में इसका कलर भाई इसमें गरम मसाला डालकर, और ये बिल्कुल रेडी है। तो उसके बाद देखिए ये सब्जी बन के हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही यम्मी सब्जी बनी है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद मैं लग गई हूँ घर के कामों में, क्योंकि घर के काम अनगिनत होते हैं। और मैंने ना सुबह उठ के मैंने झाड़ू पोंछा सब कर लिया था, लेकिन उसके ये जो आप देख रहे हैं ये खाना बनाने के बाद का है, क्योंकि संडे का दिन था। तो कभी बच्चे मोबाइल ले रहे थे, तो उस वजह से ना वीडियो प्रॉपर एक जैसा शूट नहीं हो रहा था कि सुबह से लेकर सारे काम स्टेप बाय स्टेप। बीच में कुछ काम मैं कर ले रही थी, मोबाइल जब जब मुझे मिल रहा था ना तब तब मैं वीडियो शूट कर रही थी, सॉरी। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, मैंने झाड़ू लगा दिया खाना बनाने के बाद। और यहाँ पर बच्चों के स्कूल बैग हैं उनको मैं धुलूंगी, क्योंकि ये स्कूल बैग बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। मैं ये सोच रही थी कि मैं छुट्टियों में मैंने धुले थे, जब इनकी छुट्टी पड़ी थी तब मैंने धुले थे, लेकिन बीच में इनके फिर से गंदे हो गए थे। तो उसके बाद मैं मेहमानी में चली गई थी, फिर मतलब समय नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो आज धुल देते हैं। मौसम भी अच्छा था, धूप भी निकली हुई थी, तो मैंने फिर यहाँ पे इनके दोनों बैगों को धुल दिया है। नित्या का बैग इतनी जल्दी स्कूल बैग नहीं गंदा होता है, लेकिन माही का स्कूल बैग बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसको सोच रहे हैं कि दूसरा बैग इस कलर का दिलाया जाए कि बैग ज़्यादा गंदा ना हो। तो यहाँ पर मैं बैग को अच्छे से, काफ़ी समय भी मेरा लगता है इसमें, और ज़्यादा धुलने की वजह से ये जल्दी ख़राब भी हो चुका है, मतलब ये बैग है धीरे धीरे फटने लगा है। तो इसको कोशिश करेंगे कि हम दूसरा बैग इसके लिए दिला दें। तो समय होगा 10 बजे का करीब समय होगा, और खाना तो मैं पूरा बना
बना के रख के आई हूँ। खाना मैंने पूरा बना दिया है और घर के बहुत सारे काम हैं उनको मुझे करना है। तो यहाँ पर बैग मैंने काफ़ी देर करीब 15 मिनट मुझे इसमें लगे थे रगड़ने में, अच्छे से मैंने रगड़े थे, लेकिन मैंने इतनी मेहनत करी कि ये बैगों को मैंने अच्छे से चमका दिया। चमकाने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर निचोड़ने के लिए डाल दिए हैं। अभी और सारे काम हैं, बच्चों को नहला दिया था, फिर मैंने बैग धो लेने के बाद बच्चों को नहला दिया था। फिर दोनों देखिए बहनें मिलकर कर रही हैं पूजा, और इनका पूजा करने का तरीका देखिए, इस तरीके से ये पूजा करती हैं। फिर ये रेडी हो जाएँगी और मैं अभी बहुत सारे मेरे लिए भी काम है, पता नहीं कैसे आज संडे का दिन होता है ना, तो इतने सारे कामों की सूची निकल के आ जाती है कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तो यहाँ पर बच्चों के लिए खाना दे दिया, फिर मैं जुट गई हूँ उस इंतज़ाम को करने जिसको मतलब महीने भर अब इससे टेंशन से ये टेंशन मेरी नहीं रहेगी। फिर मैंने जैसे आटे का इंतज़ाम किया था, क्योंकि महीने भर में देखिए राशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए और सब इस चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है घर में राशन में वो होता है आटा, चावल और नमक और हल्दी, मिर्च वग़ैरह। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं सब्जियों में, जैसे आलू, प्याज़ घर में होता है, तो ये दालें वग़ैरह होती है ना, तो ये है कि अगर कभी कई बार हमारे हाथ में पैसे नहीं हैं, अगर ये चीज़ें हमारे घर पे हैं, तो हम भूखे नहीं रह सकते हैं। तो इससे हमारा इंतज़ाम होता रहता है। तो इस तरीके से देखिए मतलब सारा कुछ करना होता है। तो मैंने यहाँ पे गेहूँ निकाल लिया है। गेहूँ निकालने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर साफ़ करने गेहूँ को, और गेहूँ काफ़ी गंदे थे। वैसे मैं ना मौसम इतना ज़्यादा बुरा हो गया अचानक से, लेकिन मैं सोच रही थी इनको साफ़ कर दूँगी। फिर मैं बैठी थी यहाँ पे साफ़ करने के लिए, लेकिन ये साफ़ नहीं हो पाए, मतलब हल्के बहुत ज़्यादा गंदे रह गए थे। तो मैंने फिर इनको ना हमारे यहाँ पास पड़ोस में अ, एक सेलर है, तो वहाँ से गेहूँ के बदले आटा मिल जाता है, कैसे भी गेहूँ दे दो। तो फिर हमने वहाँ पे ये गेहूँ भिजवा दिए थे, तो उससे हमारा पूरा इंतज़ाम हो गया था। और मैं आपके लिए बता दूँ कि हम लोग की फैमिली में 4 लोग ही हैं। आप लोग वैसे जानते ही हैं, लेकिन जो नए हैं, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो हम हमारी जो फैमिली है वो 4 लोगों की फैमिली है, 2 बेटियाँ हैं मेरी और हम 2 हैं। तो उसके हिसाब से हम महीने भर के में हमारा 30 किलो राशन उठ जाता है। जैसे 15 किलो हमारा गेहूँ और 15 किलो चावल, लेकिन अभी चावल कम उठ रहा है, रोटियाँ ज़्यादा उठ रही हैं, क्योंकि सुबह टिफ़िन में रोटियाँ ही बनती हैं अधिकतर और शाम को चावल ही बनते हैं। तो शाम को तो वैसे भी हल्का खाना खाया जाता है, कम ही खाना खाया जाता है, तो हल्का ही खाना बनता है, क्योंकि दोपहर में सब लोग अपना-अपना टिफ़िन लेके जाते हैं और सुबह खा के भी जाते हैं। तो इसलिए शाम को बहुत हल्की भूख लगती है, ऐसे ही थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का खाना खाया जाता है। फिर उसके बाद गेहूँ साफ़ करने के बाद मैंने कोशिश की, लेकिन वो साफ़ नहीं हो पाए। फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा के मैंने बाल धो के नहाया है। यहाँ पर मैं माही को तैयार कर रही हूँ, काम बहुत सारे हैं। तो इतने सारे कामों के बीच में मैं इसी तरीके से देखिए, और मैं आपके लिए बताऊँ, देखिए किचन ऐसे मतलब जो होता है, तो मैं क्या करती हूँ, किचन का हमेशा जो राशन है वो रेडी रखती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिन के लिए ही राशन बचा है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं राशन भरपूर घर में रखूँ। राशन ख़त्म नहीं होने देती हूँ, मैं उससे पहले ही घर में मतलब वो मँगा लेती हूँ। चावल जैसे हमारे आए थे बाज़ार, चावल जो आए थे वो दुकान से आए थे, तो इसलिए चावल मतलब हमें घर के अभी नहीं हैं, तो मैंने मँगाए थे। तो फिर मैंने यहाँ पर मतलब अपने बालों में कंघी की, और बाल इन दिनों ना इतने ज़्यादा गिर रहे हैं, इतने ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत बाल गिर रहे हैं। मैंने थोड़े बाल कटवा भी लिए हैं, इसलिए बाल थोड़े मेरे छोटे भी हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने बालों में कंघी की, और गर्मी मेरे यहाँ तो इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसकी वज़ह से ना उबस हो रही है, दम सा घुटता है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। लेकिन इस गर्मी में भई काम जितने हैं वो सारे ही करने पड़ रहे हैं, और सभी कामों को कर ही रही हैं, हर कोई कर रही है, मैं क्या, मैं अकेली थोड़ी हूँ, सभी कामों को कर रही हूँ। तो बहुत दिनों बाद आज मैंने थोड़ा-सा अपने आप को रेडी किया था, ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा मैंने अपने आप को, समय गर्मी की वज़ह से ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो फिर मैंने यहाँ पर अपने आप को रेडी यहाँ पे कर लिया है। थोड़ा-सा मैं अभी आपको अपना दिखाती हूँ फाइनल लुक।
तो फिर मतलब मैं यहाँ पर बस हल्का-फुल्का सा रेडी हुई, थोड़ा-सा हेयर स्टाइल मैंने चेंज किया है, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसा कुछ तो नहीं है, इतनी भई सुंदर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जैसी भी हूँ मैं आप सभी के सामने हूँ। उसके बाद मैं कपड़े यहाँ पे सूख गए थे, करीब मिल रही हूँ मैं आपसे 1 घंटे के बाद 4 बजे के टाइम पे 4 साढ़े 4 या 5 बजे का टाइम होगा, तब मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ, यहाँ पर कपड़ों को मैं उतार रही हूँ क्योंकि कपड़े अभी हैं तो गीले हल्के, लेकिन फिर भी मैं उतार के रख ले रही हूँ क्योंकि आँगन में अब वो सभी लोग बैठेंगे तो यहाँ पर ना कपड़े अच्छा नहीं लगता है, सबके सिर पे कपड़े लगें, तो इसलिए मैं कपड़े यहाँ पे उतार के ले आई थी। कपड़े उतारने के बाद मैं और काम है, अभी देखिए संडे का दिन होता है, हम सोचते ये हैं कि भरपूर आराम करेंगे, एन्जॉय करेंगे, लेकिन कामों का मतलब काम खत्म ही नहीं होते, एक के बाद एक काम रेडी ही रहता है। तो आज तो बिल्कुल पूरा दिन मेरा निकल गया, बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। उसके बाद मैं यहाँ पर बच्चों का जो बैग सूख गए थे, जो बैग मैंने धुले थे और जहाँ पर माही का बैग फटा हुआ था, उस बैग को मैंने सिल दिया था और इधर फिर मैं इनका अभी बुक्स भी रख देती हूँ हाथों-हाथ, जिससे मुझे सुबह को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो नहीं रखो ना, तो सुबह आफ़त हो जाती है कि बैग भी पैक करने हैं, इनके कोर्स टाइम टेबल के हिसाब से कोर्स रखो। तो मैंने कहा अभी समय है और वैसे भी बैग मुझे रखने ही है, तो मैं अभी रख देती हूँ। तो मैं तुरंत के तुरंत हाथों के हाथ डट गई थी। तो मैं आपको राशन के बारे में बता रही थी, बस इसी अभी तो मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं मँगाई हैं, बस यही चीज़ें मैंने मँगाई हैं जो कि चीज़ें थोड़े दिन को लिए आटा और चावल मेरा जो था वो थोड़े ही दिन के लिए बचा था। तो मैंने कहा चलो अब मँगा लेते हैं क्योंकि संडे की ही छुट्टी मिलती है इनको, फिर हफ्ते भर के लिए डिले हो जाएँगे और हफ्ते भर के गुज़ारे के लिए था नहीं। तो हमने कहा चलो आज ही ले आओ, अभी है 2 दिन का तो हो ही जाएगा। जब तक हो जाता है तब तक उसे निपटाते हैं और फिर यहाँ पर मैं देखिए आपको मोबाइल दिखा रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड जी का मोबाइल है और मेरे पास तो सही है मोबाइल, इनका मोबाइल बिल्कुल ख़राब हो गया है, बिल्कुल चार्ज नहीं होता है। तो फिर मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ शाम को, मैं शाम को करने लगी थी पूजा और पूजा करने के बाद मैं देखिए शाम का समय संडे का दिन था तो मैंने कहा चलो पूजा अ, सभी लोग बाहर गए हुए थे बच्चे और हस्बैंड जी, वो लेने गए थे कुछ फिर से कुछ स्पेशल बनने वाला है। आज एक दिन में ही 2 स्पेशल सब्जियाँ हमारे घर पे बनी थी, तो वो भी उसकी भी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, तो यहाँ पर पूजा मेरी कंप्लीट हुई और मैंने बाहर भी पूजा कर दी थी। बाहर पूजा करने के बाद मैं आपसे मिलूँगी बाद में। वैसे संडे का दिन था, फिर भी मैंने ना दूर को दीपक रख दिया था। अब मुझे इस बात का नॉलेज नहीं है कि दीपक भी नहीं लगाया जाता है, अगर आपको नॉलेज हो तो प्लीज़ आप लोग बताना कि संडे वाले दिन, ये तो मुझे पता है कि छूते नहीं हैं, जल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन अगर देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, अगर हम एक दिन भी पानी अगर नहीं लगाएँगे, पानी नहीं डालेंगे, तो पेड़ है वो मुरझा जाता है, फिर देखने में और ज़्यादा अजीब लगता है। एक मन में ये भी आता है कि कैसे करके जब हम लोगों को एक टाइम प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता है, तो हम व्याकुल हो जाते हैं, तो पेड़-पौधे के लिए भी ज़रूरी है ना? तो उस तरीके से पूजा-पाठ नहीं करना है, तो जैसे पानी हम नॉर्मली सब पेड़ों में लगाते हैं, तो उस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ पर बच्चे लेकर आ गए थे, तब तक पनीर मैंने पूजा की थी और मैं जुट गई हूँ अपने इधर। हस्बैंड जी ने तब तक काट लिया पनीर और मैं यहाँ पर पीसने लगी हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे देखिए सब्ज़ी में सुबह भी बहुत जल्दी बना लूँ, मतलब कैसी भी सब्ज़ी मैं जल्दी बना लूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब मैं ग्रेवी तैयार करती हूँ ना, उसमें मेरा बहुत समय लग जाता है क्योंकि सिलबट्टे से जब पीसते हैं तो बहुत समय जाता है। यहाँ पर सभी लोग हेल्प में डटे हुए हैं, यहाँ पर छोटी बेटी हेल्प में डटी हुई है, गमछा-वमछा डाल के बिल्कुल हलवाई वाला लुक क्रिएट करके और यहाँ पे लगी है। ये बहुत मज़ाकिया है और बहुत ही ज़्यादा मतलब सारे कामों में हमेशा जुटी रहती है और काम भी बहुत मेहनत के साथ करती है। तो यहाँ पर इसको इसके पापा ने दी थी कि जाके जाओ मटर धो के लाओ, तो वो जुट गई मटर में और उधर ये बैठ गए हैं पनीर फ्राई करने के लिए। तो ऐसे हम लोग ना जब वो मेरा जैसे टाइम काफ़ी हो गया था, 8 बज गए थे, तो मैंने कहा इतनी लेट तो मैं खाना अब मैं कब को बनाऊँगी, कब खाएँगे, फिर अपने लोग कब को सोएँगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम 4 लोग हैं, चारों लोग एक-एक काम करेंगे, मिल-बाँट के हो जाएगा। तो नित्या को उधर मटर धोने के लिए दे दिया और माही सारी चीज़ें ला इकट्ठा करने में जुटी थी और वो फ्राई करने में जुटे थे। मैं उधर ग्रेवी तैयार करने में जुटी थी, मतलब प्याज़ और टमाटर को पीसने में लगी थी। तो इस तरीके से सभी लोगों
ने मिलकर काम किया और फटाफट हमारा खाना है वो बन गया। देखिए कब से ये धुल रही है, काफ़ी देर हो गया ऐसे धुलते-धुलते और अब फाइनली इसकी मटर है वो धुल गई है। तो काफ़ी मेहनती है। वैसे नित्या ना बहुत जल्दी कामों को कर लेती है। अपनी ऐज के हिसाब से ऐसा नहीं है हम सिखाते हैं, खुद ही करती हैं हमको देख-देख के और बहुत तेज़ी से कामों को कर लेती हैं। यहाँ पे मैं ग्रेवी अभी मेरी अधूरी है, मतलब लहसुन प्याज़ मैंने पीस दिया था, बाकी कुछ नहीं हो पाया। तो पूरा इंतज़ाम जैसे नहाती भी हैं ये खुद से, तो अपनी बाल्टी अपना सब कुछ रख देती हैं यहाँ पर। ये तीन दोनों बाप-बेटे पहले से ही लगे पड़े हैं कामों में, तो इन्होंने कर दी इनकी हेल्प और फिर ये करीब जो बचा था उसको भी मैंने पीस लिया है। तो वो इसे पीसने में काफ़ी ज़्यादा समय जाता है सिलबट्टे में, लेकिन सिलबट्टे की रेसिपी सही रहती है, लेकिन अगर मिक्सर हो तो मतलब 2 मिनट में ये काम हमारे हो सकते हैं। यहाँ पे करीब मुझे सही बता रही हूँ 10 से 12 मिनट लगे थे इस प्याज़ को, टमाटर को पीसने में, क्योंकि फिसलता है, चिकना इतना ज़्यादा होता है, इधर से पीसो तो इधर फिसलता है, इधर पीसो तो इधर फिसलता है और बीच-बीच कैमरा भी सेट करना होता है। तब तक हो गया इनका पनीर फ्राई। पनीर फ्राई करने के बाद इन्होंने पनीर को निकाल के इधर रख दिया और फिर अपना और सारा मतलब करेंगे। आज मधुर जी की रेसिपी आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने फिर से इसमें लगाया तेल, तेल लगाने के बाद इसको उन्होंने डाल दिया पनीर में, डाल दिया पानी, जिससे ये ना एकदम जैसे फ्राई करने के बाद हल्का पनीर पिचक जाता है, पानी डालने के बाद ना पनीर फिर से फूल जाता है, तो फिर से ज़्यादा बड़ा-बड़ा दिखने लगता है, इसका साइज़ फिर बड़ा हो जाता है। इसमें डालेंगे कुछ मसाले, सबसे पहले डाला तेज़पात का पत्ता, हल्का-सा ज़ीरा डाला है, थोड़ी-सी काली मिर्च डाली है और इसको अच्छे से भून लेंगे खूब अच्छे से, मतलब वो चटक जाएगा, जीरा जब तक चटकेगा उसके बाद जो मैंने प्याज़ पीसा था, उस प्याज़ को अच्छे से भून लिया जाएगा। इसमें मैंने लहसुन, प्याज़ और हरी मिर्च पीसी है, तो अदरक नहीं थी, तो जो भी था मेरे पास उससे मैंने ये सब्ज़ी रेडी, मतलब मैंने नहीं की है, इन्होंने की है। मतलब आइडिया मेरा मैं देती रही थी और ये मतलब करते रहे थे। तो फिर उन्होंने तब तक इसे बहुत अच्छे से, देखिए प्याज़ को भुनने में काफ़ी समय लग ही जाता है, 4 से 5 मिनट तो लग ही जाते हैं अगर सही से प्याज़ को भूनो, और सही से अगर ना भूनो ना तो प्याज़ की महक आती है, फिर बिल्कुल भी सब्ज़ी है टेस्टी नहीं लगती है, साथ ही साथ उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं आती है। तो अच्छे से हम इसको भून लेंगे बस। ये है समय ज़्यादा लगता है, लेकिन इतनी गर्मी है, गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं करता है इतना ज़्यादा मतलब लंबा खाना बनाने की, ऐसा लगता है कि ऐसा बनाओ कि झटपट से बन जाए। लेकिन इनका मन था, वो कुछ दिनों से ये कह रहे थे कि पनीर बनेंगे, पनीर बनाएँगे, पनीर बनाएँगे, माही के बर्थडे पे ही बना था। तो टमाटर तुरंत डालने के बाद इसमें डाल लिया नमक, और नमक डालने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे, मतलब वो मसालों को भी मैंने कहा डाल ही लीजिए, हल्के धीमे-धीमे भूनते ही रहेंगे, क्योंकि अब प्याज़ को अलग भूनेंगे, टमाटर को अलग भुनेंगे, तो फिर अगर इसमें हम जो हल्दी मिर्च है वो भी आप डाल दीजिए। फिर इसको भुनने देते हैं। देखिए डालने के बाद करीब 2 से 3 मिनट बाद इस तरीके से तेल मसाला छोड़ने लगा है, तो इस तरीके का कलर है यहाँ पर आ गया। अभी इसे फिर से हम 1 मिनट के लिए फिर पकाएँगे। पकने के बाद फिर हम इसमें मटर डाल देंगे, और मटर की मतलब क्वांटिटी ज़्यादा थी, और तो फिर मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो चीज़ें, मतलब अभी सैलरी में टाइम है तो मैंने कहा कुछ मँगा लेते हैं, क्योंकि इस बार ना मेरा रूटीन इसलिए बिगड़ गया था, हस्बैंड जी की 2 महीने की सैलरी डिले हो गई थी। तो हमारा जो सामान था वो मैंने इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा ही मँगा लिया था। तो इस वज़ह से हो गया प्रॉपर, जब मतलब टाइम से सैलरी मिलती है तो मैं टाइम से ही सारा कुछ मँगा लेती हूँ। तो अब की बार सैलरी टाइम से जब उनकी मिल जाएगी तो सारा मैं सामान फिर से इकट्ठा मँगा लूँगी। तो चावल मैंने अभी ज़्यादा नहीं मँगाए थे, क्योंकि इन दिनों चावल मैंने इसलिए भी ज़्यादा नहीं मँगाए थे, जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा बारिश का है, तो बहुत जल्दी नहीं कीड़े हो जाते हैं, तो मैंने कहा चावल वैसे भी कम ही बनते हैं, शाम को ही अधिकतर बनते हैं। तो मैंने फिर यहाँ पे इनको करके रख लिया है, यहाँ पे मैं इनको करके रख लेती हूँ। आटा भी आ गया था, आप सामने जो चावल की जो बोरी देख रहे हैं इसमें है आटा, तो इसको मैं कल करके रखूँगी, क्योंकि अभी जो यहाँ पे मैंने जो लिए थे ड्रम है, इनमें ना चावल अभी आटा है, आटा बाकी है, तो पहले ये वो आटा जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं उसको मतलब धुलूँगी, फिर अच्छे से धुल के फिर मैं उसको करूँगी। इसलिए मैंने आज आटे को करके नहीं रखा था, बस ऐसे ही रहने दिया था।
तो आज बस मैंने यही आप सभी के साथ शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करना। तब तक मैंने यहाँ पर हमारी जो पनीर था वो जब मटर डाला था ना, उसके बाद ये भी रेडी हो गया था। उसके बाद जो पनीर था, पनीर भी इसमें डाल देंगे। पनीर डालने के बाद फिर हम इसको बनने के लिए रख देंगे। थोड़ा-सा इसमें मुझे गाढ़ा-सा लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा-सा पानी लगाइए, आधा कटोरी के करीब इन्होंने पानी लगाया था। पानी लगाने के बाद फिर हम इसको 7 से 8 मिनट में स्लो गैस पे, बिल्कुल धीमी-धीमी गैस पे बनने के लिए रख देते हैं। फिर आपको हम इसका लास्ट दिखाते हैं कि ये हमारी सब्ज़ी कैसी बनी। तो आज की तो वीडियो में हमने आप सभी के साथ 2 रेसिपी शेयर की और जो कि दोनों रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बन जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बन के है तैयार। आप सभी के लिए कैसी लगी और वीडियो कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट में बता के अपनी राय ज़रूर देना। और गर्मी बहुत है, आप सभी अपना ख्याल रखना। तो हमारा मटर पनीर और साथ में चावल रेडी है। आ जाइए सभी खाने। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।